Dilimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدرنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. अहमद रजा ने क्या क्या गुल खिला दिया। अहमद रजा ने क्या क्या गुल खिला दिया। मुर्दा दिलों को आपने जिंदा बना दिया। मुर्दा दिलों को आपने जिंदा बना दिया। जब थानवी गंगोहवी नानोतवी उठे, जब थानवी गंगोहवी नानोतवी उठे, उनके गले पे आपने खंजर चला दिया। उनके गले पे आपने खंजर चला। वो खंजर कौन सा था? वो नौ के कलम का खंजर था। उनके गले पे आपने खंजर चला दिया। और वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। क्योंकि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। और आप हुजूर आला हजरत अज़ीम अल बरकत अली रहमतुल रिज़वान हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आज का ये मुक़द्दस और बाबरकत और एक अजीम दिन 25 सफर मुज़फ़्फ़र पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस यूपी की सरजमीन बरेली शहर के अंदर एक आशिक़ सादिक़, आशिक़ रसूल, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान का उर्से सरापा कुद्स मनाया जाता है। 100
चारों ओर से पाक है। कुर्बान जाए आला हज़रत की शख्सियत पर। जो जो वक्त गुजर रहा है, आपके अफकार, आपके नजरियात, आपका इल्म, आपका तफक्कुह दुनिया पर उजागर से उजागर होता चला जा रहा है। अगर आपको और आपकी शख्सियत को अगर समझना है तो 1857 की जो गदीर है उसको समझना होगा, जिसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने जालिमाना और गासिबाना तसल्लुत कर दिया था। उस वक्त एक तहरीक चली थी, जंग आजादी, और उस तहरीक में हजारों उलमा अहले सुन्नत को शहीद किया गया। तो सियासी हालात बहुत कशमकश थे और बहुत सी परेशानियों का सामना था मुसलमानों को। और इधर मजहबी मामलात में देखे तो अंग्रेजों ने जब बगौर मुसलमानों का मुताला किया तो देखा ये मुसलमान एक बात पर सब मुत्तफिक नजर आ रहा, सबके अंदर इत्तेफाक, आपस में कितना ही इख्तिलाफ है लेकिन एक मामले में सब मुत्तफिक हो जाते हैं। और वो क्या है? कहा वो अपने नबी से मोहब्बत और नबी के प्यारों से मोहब्बत। तो उन अंग्रेजों ने अपनी चाल के जरिया ये साजिश रची कि बड़े बड़े खानदानों में से कुछ आलिमों को खरीदा और उन आलिमों ने ऐसी किताबें लिखी कि जिससे मुसलमानों के अंदर एक फितना बपा हो गया, एक इंतिशार, इख्तिलाफ। और जब बातिल सर उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से किसी मर्दे मोमिन को चुन लेता है और फिर वो उस बातिल का मुकाबला करता है। और ये दुनिया जब से बनी है तब से ये सिलसिला चल रहा है। एक तरफ हक, एक तरफ बातिल, एक तरफ इस्लाम, एक तरफ कुफ्र, एक तरफ सही अकीदा, एक तरफ गुमराही, एक तरफ अल्लाह की मुकद्दस जमात और एक तरफ शैतान की जमात। हजरत आदम के मुकाबले में शैतान आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में, ज़ाहिरी हयात में कुफार और मुशरिकीन आए, अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा आए। और उसके बाद फिर जब हुजूर ने पर्दा फरमाया तो फिर भी ऐसा नहीं कि शैतान ने अपना हथकंडा और अपनी जो चालें हैं वो बंद कर दी, नहीं, बल्कि जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा हुए तो सामने मुनकिरीन ज़कात आए। सैयदना उस्मान गनी के दौर में बलवाइयों का फितना, हज़रत मौलाए कायनात के दौर में खारजियों का फितना, और हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के दौर में यजीदियत का फितना। और एक वो दौर भी आया कि सल्तनत के नशे में चूर होकर कुछ अपने आप को मुस्लिम नुमा बादशाहों ने कुरान को मखलूक कहने की नापाक कोशिश की और मुअतज़िला फिरके को फरोग दिया। उसके मुकाबले में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने मोर्चा संभाला और हमारी इस हिंद की सरजमीन पर अकबर जैसे बादशाह ने जब एक नया दीन कायम करने की कोशिश की, दीन इलाही, जिसमें मुसलमानों का तशख़्ख़ुस और मुसलमानों की पहचान बिल्कुल खत्म कर दी जाए और मुसलमान और मुशरिक दोनों को मुदगम कर दिया जाए और कोई अलामत बाकी न रहे। जब इस बातिल साजिश को उसने फरोग देना चाहा, एक मर्दे मुजाहिद को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, हजरत इमाम अहमद
सरहिंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मोर्चा संभाला। ऐसे ही 1856 से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का एक अजीम खानदान, उनका पोता इस्माइल दहलवी, जिसको खरीदा गया और जिसने उर्दू में किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, और उस तक़वियतुल ईमान में अक़ाइद मुस्लिमा और अक़ाइद अहले सुन्नत के ताल्लुक से ऐसी ऐसी बातें लिखी कि उसने खुद एतराफ किया कि जो है उसकी ग्रुप को और उसकी जो टीम के जो उलमा थे उनके सामने उसने मशवरा किया कि मैंने ये किताब तो लिखी है लेकिन इसमें कुछ सख्त बातें आ गई, क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि सख्त बातों को खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि इसमें मुसलमानों में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा होगा, ना इत्तेफाकी होगी। और तारीख गवाह है कि उसका पहला एडिशन अंग्रेजों ने छापा और फिर उसको हिंदुस्तान में फैलाया गया। तो एक मुसलमानों के अंदर एक इज़्तिराब, इख्तिलाफ, इंतशार पैदा हुआ और उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मोर्चा संभाला और आपके जो मसाहिब थे उलमाए अहले सुन्नत, उनके साथ मिलकर दहले की जामा मस्जिद में मुनाज़रा हुआ और जिसमें इस्माइल दहलवी को शिकस्त दी गई। तो हर दौर में, हर जमाने में बातिल कुव्वतें और बातिल ताकतों ने अपने बातिल नजरियात, अपने झूठे अकायद और झूठे नजरियात को फैलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर फिरौन के मुकाबले में एक मूसा को पैदा किया और उस बातिल का मुकाबला किया और उसका फितने को नाकाम कर दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम के अंदर एक लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। ऐसे 1857 की गदीर अजीम और जंग अजीम तहरीक आजादी के वक्त कुछ आलिमों को खरीदा और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें अपनी किताबों में लिखी और आज भी लिखी हुई है, आज भी छप रही। किसी ने कहा हुजूर का इल्म गैब ये तो कुरान से साबित नहीं, हाँ शैतान का और मलिकुल मौत का इल्म साबित है। कुछ ने लिखा कि हुजूर आखिरी नबी है, इसका माना ये नहीं कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हुजूर के बाद कोई नबी भी आ सकता है। कुछ ने लिखा कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म है, कुछ ने लिखा हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, कुछ ने लिखा कि अगर नमाज के अंदर बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर नबी का ख्याल आए तो नमाज बातिल हो जाएगी। और उसका फलसफा ये बताया कि बैल और गधे का यानी मखलूक का अगर इन मखलूक का ख्याल आएगा तो तौहीन के साथ आएगा, बेइज्जती के साथ आएगा, अदब के साथ नहीं आएगा। और नबी का जब ख्याल आएगा तो अदब और एहतराम के साथ आएगा और नमाज के अंदर सिर्फ खुदा का अदब करना। अब देखिए फलसफा देखिए कि अगर नमाज के अंदर माज़अल्लाह नबी का ख्याल आए तो नमाज बातिल। किसी ने या रसूलल्लाह कहने पर शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाया, किसी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाया, किसी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दी, किसी ने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिक्र शहादत को बिदअत कहा, किसी ने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्र नियाज़ को गलत कहा। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर चादर चढ़ाना, उनका अदब और एहतराम करना, इसको बिदअतों से तशबीह दी जाने लगी।
गर्जे के मामूलात अहले सुन्नत और अकाईद अहले सुन्नत पर जब चारों तरफ से हमला हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा किया। और तने तन्हा एक जात है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान की, कि आप जिस जाविये से देखे जामिउल उलूम नजर आता है, हर कमाल अल्लाह ने आप में रख दिया। और आप की उम्र मुबारक कमरी महीने के हिसाब से तकरीबन 68 साल हुई, और उसमें 13.5 साल आपके तहसील इल्म के निकाल दो, बचपन के निकाल, तकरीबन 55 या 56 साल तक आपने वो खिदमत अंजाम दी कि आपका कलम चला और चलते 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 गर्जे के हरे गुमराहों को, हरे बदअकीदे को, हरे बातिल नजरियात रखने वालों को आपने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप खुद फरमाते हैं किल के रजा है खंजरे खूखार रकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। और आपने अपनी तसानीफ और अपनी तहरीरात के जरिया अहले सुन्नत वल जमात के अकाईद की हिफाजत फरमाई, और आपने मामूलात अहले सुन्नत को कुरान और हदीस के दलाइल के साथ मुज़य्यन फरमाकर साबित फरमाया, और अकली और नकली तौर पर हर तरीके से दलाइल आपने पेश फरमाए। और आपका हाफिजा, आपकी याददाश्त, ये खुदादार सलाहियत थी। आप जो सुन लेते वो ऐसा अजबर और महफूज हो जाता कि फिर लफ्ज बलफ्ज आप उसको बता देते। आप देखिए सीरत निगार लिखते हैं कि आला हजरत अज़ीम बरकत अली रहमतुल्लाह रिज़वान जब पैदाइश हुई तो जब बिस्मिल्लाह खानी हुई, तो बिस्मिल्लाह खानी के मौके पे जब आपकी छोटी सी उम्र मुबारक, जब उस्ताद ने पढ़ाया पढ़ो बेटा अलिफ बा ता सा पढ़ते गए, और जब लाम पे पहुंचे, लाम अलिफ पे पहुंचे, तो आपने अपने दादा जान की तरफ देखा, कहा क्या बात है बेटा पढ़ो, आगे नहीं पढ़ते, उस्ताद पढ़ा रहे। कहा दादा जान अलिफ तो पहले पढ़ चुके, लाम भी पढ़ चुके, अलिफ तो इब्तिदा में आ गया और लाम इससे पहले आ गया, अब ये फिर से दोबारा लाम अलिफ लाने की क्या जरूरत, छोटी सी उम्र है। हजरत इमाम अली रजा समझ गए कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। आपने जवाब दिया कि बेटा वो जो पहले अलिफ पढ़ा है वो असल में अलिफ नहीं है, वो हमजा है, क्योंकि अलिफ जो होता है वो हमेशा साकिन होता है और उसके पहले फता यानी जबर होता है, और अगर अलिफ से इब्तिदा हो तो क्योंकि उस पे जज़म सुकून और साकिन होता है, तो साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, लिहाजा उससे पहले लाम लाकर अलिफ के उस मखरज को समझाया गया कि लाम अलिफ, कि अलिफ जब भी होगा माक़ब्ल उसके पहले फता हो जबर होगा और ये साकिन होगा। अब कहा ठीक है ये तो सही है, लेकिन दादा जान इसमें लाम ही क्यों लाया गया? बा अलिफ भी तो आ सकता था, ता अलिफ भी तो आ सकता था, हा अलिफ भी तो आ सकता था। आप समझ गए और उनको गले से लगाया और कहा बेटा असल बात यह है कि लाम अलिफ में बड़ी मुनासिबत है, लाम और अलिफ में बड़ी मुनासिबत है कि लाम का जो कल्ब है वो अलिफ है और अलिफ का जो कल्ब है वो लाम है। जब लाम लिखो लाम लफ्जी शक्ल में, तो जब लाम लिखोगे तो बीच में अलिफ आएगा, जब अलिफ लिखोगे तो बीच में लाम आएगा।
यानी लाम अलीफ का कल्ब है और अलीफ लाम का कल्ब है, ये दोनों में बड़ी मुनासिबत है, इस वजह से लिखा गया। जब आपने इतना जुमला सुना आपने मान लिया और आगे पढ़ना शुरू कर दिया। और ये दो जुमले इमाम रजा के, उसमें बहुत कुछ आपने इशारा फरमा दिया। गर्जे के ये हस्ती वो हस्ती थी कि इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान जब 4 साल की उम्र मुबारक हुई, आपने कुरान शरीफ नाज़िला खत्म फरमाया। और जब 6 साल की उम्र मुबारक हुई तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुजूर की मिलाद शरीफ पर आपने घंटों तकरीर फरमाई। 6 साल की उम्र मुबारक। और जब 8 साल की उम्र मुबारक हुई, दौरान तालीम पढ़ाई के दौरान, और आपने ज्यादातर इल्म अपने नाना अपने दादा जान और उसके बाद अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम नकी अली खान अलैहि रहमतुल रिज़वान से हासिल किया। तो दौरान तालीब इल्मी में आपने हिदायतुन नहव, एक बड़ी अहम किताब है जो आलिम क्लास में पढ़ाई जाती है, उसकी आपने शरह लिखी। और सीरत निगार बताते कि जब आपकी उम्र मुबारक 13 साल और कुछ महीने हुए, आपने तमाम उलूम मुरव्वजा हासिल कर ली, आपको फरागत हासिल। और उसके बाद आप तने तन्हा मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, वक्त के मुदर्रिस भी थे, वक्त के मुसन्निफ भी थे। और 14 साल की उम्र मुबारक में हजरत मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुल रिज़वान जो आप फतवा नवीसी का काम फरमाते थे, ये सारा काम अपने बेटे इमाम अहमद रजा के सुपुर्द कर दिया। और पहला फतवा रज़ात का मसला जो बड़ा ही अहम है, हुज़ूर आला हज़रत ने वो फतवा अपनी कलम नोक से इरशाद फरमाया। और फिर ये कलम चला तो चलता ही रहा, फिर इसको कोई रोक न सका। और अगर हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतावा को समझना है तो अल फतावा रज़विया जो पहले 12 जिल्दों में था, नई तखरीज और नई तहकीक के साथ 30 जिल्दों में आज नजर आम है। और उसमें आप कोई भी मसाइल ले ले, तमाम मसाइल मौजूदा आइंदा किसी भी इल्म के, इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म उसूल फिक़ह और उसके अलावा साइंस के तमाम उलूम, इल्म तबियत, इल्म फल्कियत, इल्म नुजूम, हर तरह के सवालात आपके पास आते हैं और इमाम अहमद रजा उसको हल फरमाते हैं। और एक मौके पे ऐसा हुआ कि लोग जब फतवा आपसे तलब करते थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आमी लोग फतवा आपसे मांगते, उस वक्त आप मर्जे फतवा ऐसे हो गए थे कि उस वक्त के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े मुफक्किर वो आपसे फतवा तलब करते। हजारों से ज्यादा तादाद फतवा रज़विया में उन फतवा पूछने वालों की है जो वक्त के दानिश्वर और आलिम दीन है, मुफ्तियान किराम। और जैसा सवाल करने वाला होता वैसा ही आप जवाब अता फरमाते। अगर कोई आमी शख्स होता तो आप उसको सिर्फ हुक्म बयान कर देते, और अगर कोई आलिम होता तो दलाइल का अंबार लगा देते। ये शान थी आला हज़रत। तो फतवा लिखने पूछने वाले आपके अलकाब लिखते हैं, जैसे क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरमतीन इस मसले के बारे में, तो आपके अलकाब लिखते हैं हुज्जतुल इस्लाम, बक़ियतुस सल्सल, आला हज़रत वगैरह वगैरह। तो एक ने हाफिज लिख दिया, हाफिज कुरान। और इत्तेफाक से आप उस वक्त तक हाफिज कुरान नहीं हुए थे, तो आपके दिल में ये तशवीश हुई कि मुझे हाफिज कुरान लिख दिया और मैं तो हाफिज हूं नहीं। तो फिर आपने ये तहिया किया कि अब मैं हाफिज बनूंगा।
सीरत निगार बताते हैं कि रमजान मुबारक का महीना चालू था। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मगरिब के बाद से लेकर इशा तक एक पारा याद फरमा लेते और तरावी में सुना देते। 30 दिन के अंदर आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ फरमा दिया। है कोई ऐसा हाफिज़े वाला, है कोई ऐसी सलाहियत वाला? तो ये जो सलाहियत थी आपको खुदादाद सलाहियत थी। इसीलिए उलमाए मुहक्किकीन ने फरमाया कि इमाम अहमद रजा सिर्फ एक हस्ती का नाम नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा नबी के मोजिज़ों बेशुमार मोजिज़ों में से एक मोजिज़े का नाम है। गौसे आजम की करामतों में से एक करामत का नाम है। गरीब नवाज की नजर इनायत में से एक नजर इनायत का नाम इमाम अहमद रजा है। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीम अल-बरक़ा रहमतुल इज़्ज़ान, जहां आप इल्म में ऊंचे मकाम पर फाइज़ थे कि कोई उस दौर में आपके मकाम इल्मी को छू नहीं सकता था, बल्कि उलमाए मुहक्किकीन तो फरमाते हैं कि आपसे 200 साल पहले और आज तक कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर ये तमाम उलूम एक साथ जमा। और आला हज़रत एक तहकीक के मुताबिक 50 उलूम पर आपको महारत ताम्मा हासिल, और जब उसकी ब्रांचें की गई उन 50 इल्म की, तो 100 से ज्यादा इल्म के माहिर का नाम इमाम अहमद रजा। कुछ इल्म तो ऐसे थे जो मिट रहे थे, आला हजरत ने उसको ईजाद किया और रिसाले लिखे। और आला हजरत आपका नाम कैसे पड़ा? तो हयात आला हजरत में लिखा है कि चूंकि आप बड़ी छोटी सी उम्र में फतवा नवीसी का काम और उलूम में महारत ताम्मा, तो आपके जो खानदान के बुजुर्ग लोग थे वो आपको सिर्फ हजरत नहीं कहते, आला हजरत कहते कि हजरत तो सब है, लेकिन इस दौर में तुम आला हजरत, उम्र छोटी है लेकिन बड़े आला। और होता है ऐसा, अगर आपके घर में किसी बच्चे को कोई कमाल मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं और खुशी में उसको अच्छे अलकाब देते हैं। तो ये लक़ब अब जो है खानदान से निकलकर बाहर भी मशहूर हो गया, और इतना मशहूर हुआ कि आज ज़बाने आम हो गया कि आज अगर ये कहा जाता है कि आला हज़रत, तो ज़हन बरेली की सरज़मीन पर जाता है। और अपने तो अपने हैं, पराये भी इसका एतराफ़ करते हैं, जो गैर है वो भी इसको मानते हैं। कुछ गैरों ने ये बयान दिया कि अगरचे हमारा अकीदे के मामले में इमाम अहमद रजा से इख्तिलाफ है, लेकिन मसाइल फिक़ही मसाइल में कुछ मामला ऐसे आते हैं कि जब हमें कहीं रास्ता नजर नहीं आता तो हम फतवा रज़विया उठाते हैं और उसके जरिए मसाइल हल करते हैं। ये है आला हज़रत का इल्मी मकाम, ये इल्म में कमाल। कुर्बान जाए इतने इल्म होने के बावजूद कि मुफक्किरीन और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि हुज़ूर आला हज़रत की इल्म में शान ये थी कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में होते तो इमाम आज़म आपको अपने शागिर्द खास में शामिल फरमाते। और हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत, फना फिल गौस थे। हुज़ूर गौसे आज़म से अक़ीदत व मोहब्बत, क्या आप कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और या बेटा तेरा। ये इश्क, ये मोहब्बत, इसीलिए आपको सिर्फ इल्म ही का इमाम तस्लीम नहीं किया गया, आप इमामुल मुहद्दिसीन तो है,
इमामुल फुक़हा तो है, इमामुल उलमा तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आपके रगे रेशों के अंदर इश्क़े रसूल, इश्क़े आले रसूल, इश्क़े सहाबा, इश्क़े औलिया और अदब मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा ऐसा बसा हुआ था कि आपको इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहा गया। आप इश्क़ व मोहब्बत के भी इमाम हैं। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम एक मौके पे इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी दरसगाहों में आलिम पैदा होते हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने सिर्फ आलिम ही नहीं आशिकों को पैदा किया। और उस वक्त बड़ी जरूरत थी, बड़ी जरूरत थी। चारों तरफ से हमला हो रहा था, इस्लामी अक़ाइद पर, इस्लामी नजरियात पर, अक़ीदा अहले सुन्नत पर। आला हज़रत अज़ीम बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी सही जमीला के जरिया उन तमाम नापाक अज़ाइम का आपने सद्दे बात फरमाया। और ये आला हज़रत का एहसान है कि आज हिंदू पाक के अंदर या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। और हुजूर आला हज़रत अज़ीम अल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान आप शेर और शायरी में भी आपने वो कमाल किया कि हदायत के बख्शिश उसका गवाह है। ऐसा कलाम, ऐसे ऐसे कलाम, सुभान अल्लाह। गजल को भी आपने नातिया रंग अता फरमाया। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आला हज़रत का इश्क था। कुर्बान जाए, जब आपका नातिया शेर पढ़ो तो महसूस ये होता है कि आप हर वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते हैं। वो तसव्वुर। एक मौके पे आपने फरमाया, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। कहीं कहते उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। कई फरमाते हैं कि चमक चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स से दुश्मन है, दम में ना आना, कहां तूने देखे चंद्राने वाले। सुभान अल्लाह। आपके लम्यात नज़ीर कफी नजरी, मिसले तुशुद पैदा जाना, जगराज का ताज कुरैश सरसो है, तुझको शहद हो सरा जाना। कहीं कहीं है कलाम इलाही शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत, ये हश्र का मंजर खींच रहे हैं। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और कहीं कहते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से, पुल सिराज से अब वजद करते गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। और इसी इश्के रिसालत, इश्के नबूवत और इश्के आले रसूल, इश्के अहले बैत, इश्के सहाबा। आप देखिए इश्के सहाबा और इश्के अहले बैत क्या फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है, हुजूर के सहाबा नज्म है, सितारे हैं, स्टार है।
सुपरस्टार है। कौन? हुजूर के सहाबा। आला हजरत कह रहे हैं, और ये ऐसे नहीं कह रहे, हुजूर की उस हदीस को सामने रखकर कह रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, हुजूर की इतरत, हुजूर के अहले बैत, हुजूर के खानवादे वाले, वो उम्मत के लिए कश्ती की तरह है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था एक मौके पर कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात आ गया, और जिसने सवार न हुआ वो गर्क कर गया। आप कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और जब हुजूर की इतरत की तारीफ करते हैं तो कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कहीं कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। गर्जे के कहां तक कहा जाए, कहां तक बयान किया जाए। सिर्फ हदायत के बख्शिश के, सिर्फ आप उसके अंदर देख लो कि कैसे कैसे इश्क रिसालत, इश्क नबूवत, इश्क अहले बैत और इश्क सहाबा के जलवे, इश्क औलिया के जलवे आपको नजर आए। और आला हजरत ने उस दौर में अपने नजरियात और अपने फिक्र और अपनी तहरीर के जरिया उस नजरिए की हिफाजत फरमाई, जो नजरिया अहले सुन्नत है, जो 1400 साल से औलिया अल्लाह का अकीदा रहा, उस अकीदे की हिफाजत फरमाई। और कौम मुस्लिम को ये दर्स दिया कि खबरदार, न अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना जायज, न नबी की शान में गुस्ताखी करना जायज, न नबी के किसी सहाबा की शान में गुस्ताखी करना जायज, न नबी के किसी अहले बैत की शान में गुस्ताखी करना जायज, न नबी की उम्मत के औलिया और उलमाए हक की शान में गुस्ताखी कर सकते। गर्ज के आपने अदब का और एहतराम का सबक दिया, दर्स दिया। कि आपसे एक मर्तबा सवाल हुआ कि ये बताइए इमाम आजम बड़े हैं कि गौसे आजम बड़े? इमाम आजम अबू हनीफा बड़े कि गौसे आजम बड़े? आप फरमाते हमारे लिए दोनों बड़े, हमारे लिए दोनों बड़े हैं। एक शरीयत के इमाम है, एक तरीकत के इमाम। इमाम आजम शरीयत के इमाम आजम और गौसे आजम तरीकत के गौसे आजम। हमारे लिए दोनों बड़े हैं और हमारी दोनों आंखें हैं। आपने फरमाया हमारी दोनों आंखें हैं। और सवाल करने वाला भी चालाक था। उसने कहा हजरत ये बताइए कि इसमें दाहिनी आंख कौन सी है, सीधी आंख कौन सी है? तो आप फरमाते हैं हमारे लिए दोनों दाहिनी आंख, बाईं आंख है ही नहीं। ये अदब, ये मकाम और ये अदब का दर्स। और याद रखे अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का सबसे पहला ज़ीना अदब है, इश्क है, मोहब्बत है। और इसी पर डाका डालने की कोशिश की गई। और हुज़ूर आला हजरत ने अपनी मेहनत के जरिया, अपने शागिर्दों के जरिया, अपनी तहरीर और तकरीर के जरिया पूरी जिंदगी दिफाए नामूस रिसालत, नामूस रिसालत की हिफाजत में और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के दिफा में आपने पूरी जिंदगी गुजारी। और ये दर्स दिया कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जब आपसे पूछा गया कि आपकी विलादत की तारीख क्या है अल-मलफूज में, पैदाइश की तारीख, तो कुर्बान जाए आपके इल्म अदवियात पर, इल्म अदब पर। क्या आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पैदाइश की तारीख कुरान की इस आयत से निकाली, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह। यही वो जमात है जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और फरिश्तों के जरिए अल्लाह इनकी मदद करता है।
और वाकई पूरी जिंदगी आप पर आपकी इस पर अमल पैला रही और इसका अक्स जमील बनी रही। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान के नजरियात और अफकार पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनका फैज़ हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए, क़यामत तक हम सुन्नियों पर कायम व दायम फरमाए और हम सबको इस फितन दौर में हुज़ूर आला हज़रत की तालीमात को समझने की, उस पर अमल करने की और उसको आम से आम तर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़ो जा।